धर्म में और धम्म में क्या अंतर है? तो धर्म में नहीं, संप्रदाय में और धम्म में क्या, वो व्यक्तिगत विचार है। मैं जो कहता हूँ उसको मान लो, मान लो, जानने की जरूरत नहीं है। मगर तथागत बुद्ध ने कहा नहीं, मानने की जरूरत नहीं है। मैं जो कहता हूँ पहले उसको जान लो, छान लो, व्यवहार में आता है तो उसको। बहुत सारे लोगों का कहना है, जो बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि जो शिव को देखते हैं आप, शंकर को देखते हैं आप, वो तथागत गौतम बुद्ध का कॉपी है। क्या कहिए, कॉपी राइट? देखिए क्या इतिहास रहा है ये रक्षा बिल होना चाहिए ना, एक दूसरे से इतना होना चाहिए ना। बहन आती है तो काय के लिए आती है? उसको भाई थोड़ा कपड़ा दे दो, उसको भी तो लालच रहता है। लालच। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक की बात। पब्लिक की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुरेश सागर। जैसे कि मैं बता दूं कि हमारे साथ हैं भंते जी विमल कीर्ति, जो कि बहुत ही अच्छे भंते के रूप में जाने जाते हैं और बहुत ही बौद्ध विचारिक और बौद्धों का प्रचार करते हैं, बौद्ध भिक्षुक बनाते हैं लोगों को। आइए हम इनसे बातें करेंगे कि वाकई जो है कि बौद्ध धर्म और धर्म में क्या अंतर है। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल को मैं मंगल मैत्री करता हूँ। जितने दर्शक देख रहे हैं, मैं भंते विमल जी आप सभी को भंते जी मंगल कामनाएं करता हूँ। दिन दिन रात चौगुना आपको। सर क्या कहिएगा, पहले आप तो बौद्ध धर्म, बहुत सारे लोग कहते हैं कि बौद्ध धर्म है, तो धर्म और धर्म में क्या अंतर है, थोड़ा दर्शक जानना चाहते हैं। देखिए, तथागत बुद्ध ने ईसा पूर्व 563 में ये धम्म का स्थापना किया था। धर्म होता है एक मानव जीवन जीने की पद्धति है, मगर मानव जीवन जीने की पद्धति को यहाँ के जब तथागत बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ, उसके बाद तथागत बुद्ध को धर्म को लुप्त करके यहाँ पर धर्म लाया गया। धर्म में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लाया गया। बुद्ध धर्म को लोगों ने धर्म बना दिया। मगर धर्म में और धर्म में जो आपका सवाल है, यहाँ धर्म और धर्म की बात नहीं है। यहाँ धर्म में और संप्रदाय में क्या अंतर है? धर्म में या संप्रदाय में क्या है? अनुधर्म को हिंदी में, धर्म पाली शब्द है, हिंदी में धर्म भी कह सकते हैं। तो धर्म एक कोई रिलीजियन नहीं है। अगर रिलीजियन की बात करते हैं, रिलीजियन एक क्या मेरा है, सबसे बड़ा धर्म होता है। हम धर्म को मानने वाले हैं। धर्म एक पद्धति है, जीवन जीने की मार्ग है। क्या होता है कि सबसे बता दूंगा। धर्म क्या होता है? मेरा धर्म सबसे बड़ा धर्म मेरा मानवता है। इंसानियत से बढ़ के कोई धर्म नहीं होता है। मानव धर्म को हम लोग मानते हैं। और जो आपको और बाकी जो धर्म के बाद आपका जो प्रश्न था, धर्म में और धर्म में क्या अंतर है? तो धर्म में नहीं, संप्रदाय में और धर्म में क्या अंतर है मैं ये बताऊंगा। धर्म तो मानवता है, मानवता से बढ़ के कोई धर्म नहीं है। ये नहीं बोला मानव धर्म से और बौद्ध धर्म में क्या अंतर है, ये बोलते तो मैं बताता। आपका सवाल क्या था? धर्म में और धर्म में क्या अंतर है? ये नहीं, जो हिंदू है, देखिए धर्म लोगों को जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। धर्म लोगों को जोड़ने का काम करता है। धर्म का परिभाषा है प्रकृति में कोई भी नियम हर मानव पर एक समान लागू होता है। क्योंकि तथागत बुद्ध का धर्म है, यानी धर्म है। जैसे इंसान है, इंसान में जब बाल बच्चा पैदा होता है, शादी मैरिज होता है, तब बताओ किसी धर्म के, किसी संप्रदाय के चाहने वाले व्यक्ति को बेटा बेटी को शादी कर, जैसे हिंदू संप्रदाय है, मुस्लिम सिख ईसाई संप्रदाय है, बौद्ध संप्रदाय, बौद्ध धर्म को लोगों ने बना दिया, देवी एक संप्रदाय बना दिया ना। इसलिए बौद्ध धर्म तो है नहीं, बौद्ध धर्म है, मगर लोगों ने इसको धर्म बना दिया। लेकिन सर मेरा सवाल है, बेटी रोटी का संबंध करिएगा तो बताइए, बेटी रोटी का संबंध करेंगे, उसका नियम अलग है, इसका नियम अलग है। मगर जो मानव जब है, मानव को बेटा बेटी की शादी करिएगा, उसे सृष्टि चलेगा तो नहीं चलेगा। तो धर्म क्या करता है? जोड़ने का काम करता है, समानता की बात करता है, कहीं तोड़ने की बात नहीं करता है। धर्म का परिभाषा यानी संप्रदाय का मतलब होता है किसी व्यक्ति द्वारा चलाया हुआ उसका निजी विचार, उसको लोगों ने संप्रदाय था, उसको लोगों ने धर्म बनाया। जैसे हिंदू धर्म का नियम मुसलमान पर लागू नहीं होता है। कोई हिंदू भाई को नहीं देखे होंगे ना जाके मस्जिद में जाके पूजा अर्चना करते हुए, घंट डोलाते हुए, देखे नहीं देखे?
कोई भी मुसलमान भाई को नहीं देखे होंगे ना मंदिर में जाके गमछा बिछा के तौली बिछा के नमाज अदा करते हो, नहीं देखेंगे। इसी तरह हिंदू का नियम मुसलमान पर लागू नहीं होता है, मुसलमान का नियम हिंदू पर लागू नहीं होता है। उसी तरह ना मुसलमान का और हिंदू का नियम ना ईसाई पर लागू होता है, ना सिख पर होता है, ना सिख और ईसाई का नियम ना मुसलमान पर लागू होता है, ना हिंदू। ये तोड़ने का काम किया ना, वो व्यक्तिगत विचार है। मैं जो कहता हूँ उसको मान लो, मान लो, जानने की जरूरत नहीं है। मगर तथागत बुद्ध ने कहा नहीं, मानने की जरूरत नहीं है। मैं जो कहता हूँ पहले उसको जान लो, छान लो, व्यवहार में आता है तो उसको मान लो, तर्क पूर्वक आता है तो मान लो। मेरे बातों को इसलिए मत मान लो कि मैं कहता हूँ, बल्कि मेरे बातों को अपने बुद्धि के तर्क को शब्द पकड़िए और आपकी बुद्धि स्वीकार करती है उसको मानिए, नहीं तो इससे अच्छा मार्ग खोजने का तलाश कर। बुद्ध ने किसी को बंधन में जकड़ने की बात नहीं बोला, नहीं, आप एकदम आज़ाद पंछी की तरह, आपको सही रास्ते पर अपनाना है, गलत बातों को नहीं अपनाना है। तथागत बुद्ध का जो धर्म है मानव जीवन जीने की पद्धति है। क्या कहिएगा सर, जो है कि अगस्त के महीने में बुद्ध पूर्णिमा और श्रावणी पूर्णिमा जो है कि दोनों एक ही दिन और एक ही समय मनाया जाता है। इधर हिंदू धर्म मनाते हैं और इधर बौद्ध धर्म मनाते हैं, तो क्या अंतर है दोनों में? देखिए, बुद्ध पूर्णिमा नहीं होता है, बुद्ध पूर्णिमा तो बैसाख पूर्णिमा को बोलते हैं। बैसाख पूर्णिमा में तथागत बुद्ध का ज्ञान भी मिला, मृत्यु भी मिला और महापरिनिर्वाण, मृत्यु मिला, ज्ञान मिला और जन्म हुआ। ये इसको बुद्ध जयंती, बुद्ध पूर्णिमा बोला जाता है। वो बैसाख के महीने में आता है। ये सावन पूर्णिमा जो होता है ना, सावन पूर्णिमा, ये तथागत बुद्ध से ही ढंग से ही लिया गया है। सावन पूर्णिमा का जो मतलब होता है, सावन पूर्णिमा ये बरसात का समय होता है। बरसात का समय आषाढ़, सावन और भादो, भादो को बोलते हैं आषाढ़ पूर्णिमा, सावन पूर्णिमा, आषाढ़ को बोलते हैं अश्विन पूर्णिमा। अश्विन पूर्णिमा जो होता है यानी 3 महीना जो होता है, भिक्षुओं का वर्षावास का समय होता है। आप देखे होंगे सबसे ज्यादा सावन में लोग कहाँ जाते हैं, कहाँ जाते हैं बताइए आप? कहाँ जाते हैं? हिंदुओं के रीति रिवाज देखा जाए तो बोलबम, बाबा धाम। बस हो गया। सबसे ज्यादा जो हिंदू संप्रदाय के लोग हैं वो तो हिंदू नहीं है, हिंदू के नाम पर बेचारा कहता है मेरा धर्म है, मगर हिंदू कोई धर्म नहीं है। लोग कहते हैं कोई सनातन धर्म है तो क्या धर्म है, मगर हिंदू मतलब SC ST OBC, और वही लोग करीब करीब बोलबम पर जाते हैं। जो SC ST OBC जो हिंदू जाते हैं बोलबम पे, वहाँ जाने की प्रचलन नहीं था। तो बाद में हमारे बौद्ध इतिहास को खत्म करके वहाँ बोलबम जाने की बात हुआ। ये आषाढ़ पूर्णिमा से अश्विन पूर्णिमा जो 3 महीना का गैप होता है, यानी उसमें बौद्ध भिक्षु लोग एक जगह रहते हैं, एक जगह विहार करते हैं। 4 महीना, 3 महीना, 4 महीना बौद्ध भिक्षु एक जगह वर्षावास करके विद्या अध्ययन करते हैं, धर्म का पढ़ाई करते हैं। और 8 महीना 9 महीना क्या करते हैं? धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। चरत भिक्षुए चारिकं भोजन हिताय, भोजन सुखाए, लोका अनुकंपाय के लिए भिक्षु लोग विचरण करते हैं। तो तथागत बुद्ध हो या भिक्षु हो, स्वयं चलकर 4 महीना अश्विन पूर्णिमा के बाद लोग प्रचार प्रसार करते हैं। मगर जब आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर अश्विन पूर्णिमा जब आ जाता था तो भिक्षु लोग एक जगह हुआ करता था। जब एक जगह हुआ करता था तो लोग क्या करते थे मालूम है? तो लोग भिक्षु जब प्रचार प्रसार नहीं करेगा तो किसी को दुख है, सुख है, परेशानी है, उनको कुछ सीखना है, तो लोग बुद्ध विहार में, संघाराम विहार यानी बुद्ध विहार में लोग आते थे ज्ञान लेके। एकदम लाइन लग जाता था तथागत बुद्ध से मिलने के लिए, भिक्षु से मिलने के लिए। ये प्रचलन ये सावन पूर्णिमा यानी होता था, जो वर्षावास का समय था। बौद्ध भिक्षु को बुद्ध विहार में लोग जाकर दर्शन करते थे, नमन करते थे, वंदन करते थे और भिक्षु से बुद्ध से शिक्षा और ज्ञान लेते थे। इसको लागू किया गया था, मगर इसको लुप्त करने के लिए हाथ में दे दिया कांवर है, चलो गंगा जल लेगा के बोलबम। ये नहीं था, ये बुद्ध हमारे बौद्ध अनुयायियों को वर्षावास में बुद्ध विहार में जाके बौद्ध भिक्षु एक जगह रहते हैं, उनसे शिक्षा और ज्ञान लेना चाहिए। ये सावन पूर्णिमा है। सावन पूर्णिमा के तथागत बुद्ध के धम्म में जो महत्व है, अंगुलीमाल का नाम जानते हैं? बिल्कुल, अंगुलीमाल डाकू। हाँ, डाकू। अंगुलीमाल का बचपन का नाम अहिंसक था। उसको अहिंसक को हिंसक किसी ने बनाया होगा, किसी ने तो बनाया होगा। ऐसा तो कोई डाकू बनता नहीं है, कोई चोरी करता नहीं है। चोरी करने के प्रति, डाकू होने के प्रति कुछ ना कुछ कारण होता है। हर हरकत के मूल में सच्चा कारण दे, बिन कारण संसार में नियम बने ना कारण। बिना कारण का, बिना नियम का कोई कार्य नहीं होता है। तो अंगुलीमाल जब कुम्हार डाकू थे तो राजा परसेन जब तथागत बुद्ध जंगल की तरफ जा रहे थे बस्ती में, तो राजा परसेनजीत ने उनको रोक लिया, तथागत उधर मत जाइए। बहुत अंगुलीमाल लोगों को तबाह किया है, अंगुलीमाल तबाह किया।
आप जाएंगे ना तथागत आपको भी मार देगा। तो तथागत कहते हैं चलो जाके उनके गद्दी पर बैठ गए और उनके बात को सुने तो कहते हैं देखो अंगुली मार, मैंने उसको तो कुछ बिगाड़ा नहीं, हमको क्या करेगा, नहीं तथागत सबको मार रहा है, आपको छोड़ेगा नहीं। तथागत बुद्ध ने राजा प्रसेनजीत के बात को सुना, मगर तथागत बुद्ध ने मानने का प्रयास नहीं किया, अपने बातों को अटल थे, नहीं हम घर जाएंगे ही तो जाएंगे। तथागत बुद्ध जंगल की तरफ जाते हैं और डाकू सही में वार करता था, तो बोलता है ठहर जाओ, रुक जाओ। तथागत कहते हैं मैं तो रुक गया, बेटा आप बताओ आप कब रुको, तो चकित हो करते करते सामने आता है, तलवार मारना चाहता है, मगर उसके अंदर लगता है मुझे ऐसा चेहरा वाला अभी तक हमने तो व्यक्ति देखा ही नहीं। हर मानव कुछ अलग दिखाई देता है, ये ऐसा मानव है, ये कुछ अलग है, कुछ ना कुछ उसके अंदर है। उनके अंदर मनोविज्ञान का बहुत बड़ा विशेषज्ञ थे, वो जान जाते थे इसके अंदर क्या है, कोई ऐसे नहीं मारता नहीं है, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। लोग कहते हैं लोगों को मानता था, मगर अंगुली माल जो था ना अपने दुश्मनों को चुन चुन के मारता था, दुश्मनों को मारता था, तब किसी को कैसे मार देगा, डाकू किसी को मारता है। लेकिन किताब में हमने पढ़ा है डाकू अंगुलीमाल का कहानी, वो प्रणय लिया था कि मतलब कि मैं इतने लोगों के उंगलियों को काट करके प्रणय लिया था, पहनूंगा माला। ये भी हो सकता है, इतने लोगों को प्रणय लिया था, इतने लोग उसको शामिल होंगे मारने में, उसको हिंसक बनाने में। 101 लोग उनको हिंसक बनाने में इतने लोग होंगे, लिखने के लिए तो कुछ भी लिख देगा, मगर कोई भी एक दुश्मन होता है तो अपने दुश्मन को मारता है, कोई अपने भाई को नहीं मारता है। कभी भी देख लीजिएगा ना, तो कहने का मतलब क्या था क्या नहीं था वो बात का बात था, मगर तथागत बुद्ध के जब सामने गए ना तो सिद्धार्थ तो अंगुली मारने वहाँ पर कहता है ठीक है मैं आपको मारूंगा, आपने ये किया वो किया क्या किया, तो फिर तो मैंने आपको कुछ बिगाड़ा नहीं है, अगर लगते हो आपने ये अपराध कर रहे हो कोई बात नहीं, केवल एक मेरा बात मान लीजिए तब हमको आप मार दीजिएगा। तो कहते बोलो आप बोलिए मैं आपका बात मानूंगा, एक बात मान, एक बार जाओ ये पेड़ का जो टहनी है ना उसको बेटा तोड़ के, तो कहते बस इतना ही बात, हाँ इतना ही बात, अहंकार में था और तोड़ के ला के तथागत बुद्ध के चरण में दे दिया। कहता बेटा और एक सवाल करेंगे, एक सवाल के बाद दोबारा सवाल नहीं करेंगे, तो बताइए अब क्या है, कहता जो जिसको आपने तोड़ के लाया केवल मेरे कहने से जाके एक बार जोड़ दो तब हमको मार दो। तथागत हंसता है ये कैसे हो सकता है, तथागत कहते हैं आप बताओ जिसको आप गिला नहीं सकते हो उसको मारने की क्या अधिकार था, वहीं पर तलवार फेंक के तथागत बुद्ध के शरण में यानी अंगुली माल आ जाता है, यानी हृदय परिवर्तन हो जाता है। वो दिन और वो महीना कौन सा था ये जानना है, ये सावन महीना और अगस्त महीना, आज के इंग्लिश में कहेंगे अगस्त महीना, सावन पूर्णिमा के ही दिन उनका हृदय परिवर्तन हुआ था, यानी वो प्रवर्जित हो गए थे, यानी लोग दीक्षा बोलते हैं उसको, चीवर पहनना मतलब प्रवर्ज्य होना होता है और दीक्षा लेना मतलब उपासक बनना होता है, वो वही हृदय परिवर्तन होकर बुद्ध के शरण में आके भिक्षु बन जाते हैं। ये पहला लेकिन मेरा सवाल बनता है, बहुत लोग कहते थे कि तथागत गौतम बुद्ध बहुत लंबे चौड़े थे और तगड़े थे और अंगुलीमाल डाकू को वचन से नहीं समझाए, उनको पटक पटक करके मारे हैं, तब उनको समझाया है कि ऐसे करो, तब वो धर्म परिवर्तन किए हैं। बुद्ध ने ऐसा किसी को मार कर डांट कर बुद्ध ने अपना बात को मनवाने का काम नहीं किया, ये तो मनवाने का काम जो ठाकुर का ठेकेदार चल रहा है वो ऐसा बात करता है। बुद्ध को ऐसा अगर कोई लिखा होगा, आपने जो कहा कहाँ पढ़ा है ये हमको मालूम नहीं है, पढ़ा नहीं, लोग कहते हैं, लोग कहते हैं। बुद्ध ने कहा था ना सदियों से कहती हुई बात है, किसी ने कह दिया, किसी के सुनी हुई बात है, मोटे मोटे ग्रंथों में लिखी हुई बात है, किसी साधु संत ने कहा दिया उसको भी मत मानो, बल्कि उस बातों को अपने बुद्धि के तर्क कसौटी पर परखो। आपकी बुद्धि स्वीकार करती है, व्यवहार में आता है तो उसको मानो, मानो मत मानो, तो कही हुई सुनी हुई बात को नहीं मानना चाहिए, उसको पहले जानना चाहिए क्या सही है और क्या सही है। बुद्ध ने कभी हिंसा अपनाकर किसी को मनवाने का काम नहीं किया। वो काम कौन करता है, जो अपराधी होता है ना मार पीट के कौन काम करता है, प्रशासन मारता है, उत्तर पर दंड मारेगा और सही बात बोलवाता। बुद्ध ने ऐसा नहीं कहा, बुद्ध ने कहता है जो जैसा कर्म करोगे फसल वैसा ही रहता है, इसीलिए आपको जीवन जीना चाहिए। तो निर्माणी बनने के लिए मगराज लोग निर्माणी बनना नहीं चाहिए। निर्माण का मतलब आपके कर्म से, आपके व्यवहार से, आपके वाणी से, वाण मतलब चुंबन होता है, आपके व्यवहार से किसी को चुंबन दुख न पहुंचना चाहिए। उस तरह का बुद्ध ने करुणा मैत्री समता का व्यवहार किया। ये है
आषाढ़ ये सावन पूर्णिमा का महत्व होता है। और सावन पूर्णिमा में आगे जो सवाल पूछेंगे मैं बता दूँ। क्या कहिएगा, बहुत सारे लोगों का कहना है, जो बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि जो शिव को देखते हैं आप, शंकर को देखते हैं आप, वो तथागत गौतम बुद्ध का कॉपी है। क्या कहिए, कॉपी राइट? देखिए, जितने ब्रह्मा विष्णु महेश 33 करोड़ देवी देवता है, ये अभी तक इतिहास के हिस्ट्री में नहीं पढ़ाया जाता है। मैंने अभी भी मैं कॉलेज से पढ़ा, हिस्ट्री का भी मैं स्टूडेंट रहा, और अभी भी इतिहास पढ़ते हो, कोई भी पूछो, अगर इतिहास के पन्ना में अगर 33 करोड़ देवी देवता का चर्चा है तो बताइए। संस्कृत के विषय में मिल जाएगा, हिंदी के विषय में मिल जाएगा, मगर इतिहास के पन्ना में कहीं भी राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश 33 करोड़ देवी देवता का पढ़ाई नहीं होती है। ये हम लोग को कल्पना वाली बात को नहीं मानना चाहिए, वास्तविक बात मानना चाहिए। यानी हाँ, शंकर और बुद्ध का जो चेहरा देखते हैं एकदम टू कॉपी मिलेगा। यानी तथागत बुद्ध को शंकर बनाया गया, तथागत बुद्ध को कृष्ण बनाया गया। जितना 33 करोड़ देवी देवता को कपड़ा ढक के बनाया गया है, वो सम्राट अशोक का बनाया हुआ 84,000 बुद्ध विहार है। अगर लगता है भंते विमल कीर्ति जी गलत मैं बोल रहा हूँ, उसके लिए तत्व विभाग को CBI की तरह जांच कराओ। केवल भारत के लोग तत्व विभाग नहीं रहेंगे, देश और विदेश के लोगों को बुलाओ और उसके कपड़ा, कनबाली, नकबाली, मुकुट सब हटाओ और देखो तुम्हारा 33 करोड़ देवी देवता है, अंदर के पता चलेगा ना क्या है। तो तुम्हारा अपना भाई ले लो। अगर बुद्ध कहीं मिल जाएंगे तो बुद्ध को दे दो। तो बुद्ध और शंकर में कोई रूप नहीं है, केवल अलग अलग परिवर्तन किया। उसमें नाग भी दिखाया गया है, हम लोग नागवंशी है। कई जगह बुद्ध के मूर्ति मिला है नाग के ऊपर बैठते हुए, वहाँ शिवलिंग बैठाया जा रहा है। ये सब बात नहीं है, ये बुद्ध के मार्ग है, सत्य मार्ग है। आप उसको रिसर्च की बात है, जो सच्चाई है उसको मानना चाहिए। और आगे क्या सावन पूर्णिमा में कोई और प्रश्न है तो बताइए। जैसे कि आपने सुना, भंते विमल कीर्ति का कहना है कि वाकई जो है कि जो आप देख रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश या शंकर या शिव, वो जो है कि तथागत गौतम बुद्ध की कॉपीराइट है, यानी कि चुराया गया है। जो आप देखते हैं कि गले में सांप है, तो वाकई जो है कि आप मिलाइएगा, मैच करिएगा तो गौतम बुद्ध और शंकर जी का जो है कि चेहरा मुखड़ा जो है कि सब सेम पाया जाता है। हालांकि क्या है ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन उस समय का घटना घटा है। विमल कीर्ति जी जो बता रहे हैं वाकई। आइए, मेरा एक और सवाल रहेगा आपसे सर। जो अभी रक्षाबंधन त्योहार चल रहा है, जो कि बहुत ही बड़े धूमधाम के साथ जो है कि हिंदू लोग मनाते हैं, जितने भी हिंदू भाई लोग हैं, भाई अपने बहन को लाते हैं और बहन से राखी बनवाते हैं, यानी कि जो ससुराल चली जाती है उनको भी लाने का काम करते हैं, या उनके घर वाले भी पहुंचा देते हैं कि आप जाओ अपने नैहर और जो है कि मायके के पास और जाकर के राखी बनो। तो ये क्या इसका मतलब कि तात्पर्य है, क्या इतिहास रहा है ये रक्षाबंधन का? देखिए, ये जो भिक्षुओं का वर्षावास चलता है ना, भिक्षु लोग एक जगह बुद्ध विहार में रहते हैं, तो लोग आते थे ना भिक्षुओं को ज्ञान लेने के लिए। तो उसमें भिक्षु की संख्या कम होगा, या क्षेत्र में बुद्ध विहार नहीं होगा, संघाराम विहार नहीं होगा, तो लोग होता नहीं है चलो हमारे यहाँ भंते जी आए हैं, तो भंते जी बुद्ध विहार में वर्षावास करते हैं, तब हम तुम चलाओ। और तुम्हारे यहाँ भंते जी हैं बुद्ध विहार में, तो भाई तू चले आओ। चलो हम बौद्ध धर्म गुरु से चल के आए, सावन पूर्णिमा के दिन हम लोग बुद्ध विहार में जाकर वंदना करेंगे, कीर्तन करेंगे और उनसे ज्ञान लेंगे। इसका नाम था रखा सूतंग बंधन। क्या इसके पाली में बोलते हैं? रखा सूतंग बंधन। रखा मतलब रखने वाला, अपनाने वाला, मैंने उसको रखा मतलब रखने, समाहित करना, रखने वाला, संग्रहित करने वाला। सूतंग मतलब होता है सूत्र। सूत्र पाली शब्द है। सूत्र को हिंदी में अनुवाद करेंगे तो क्या होगा? सूत्र। और सूत्र को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा? फार्मूला। तो जीवन जीने का ये जो सूत्र है, ये तथागत बुद्ध ने कहा था, मैं मुक्तिदाता नहीं, मैं मोक्षदाता नहीं, मैं क्या हूँ? मार्गदाता हूँ। तो मार्ग का जो जीवन जीने की जो पद्धति है, तथागत बुद्ध या बौद्ध भिक्षु जो सूत्र बताए थे, जो रास्ता बताए थे, उस रास्ते को चल के सीखो बुद्ध विहार में। काम धंधा नहीं है, बरसात है, बुद्ध विहार में जाओगे तो ज्ञान आता है, ज्ञान करोगे ना भंते जी है। तो ये सूत्र मतलब सीखना होता है, चलना होता है उस रास्ते पर और अपनाना होता है। बंधन मतलब इस रास्ते पर बंध जाओ। अब संकल्प ले लो, आज के बाद हम हत्या नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, गलत विचार नहीं रखेंगे, किसी प्रकार का झूठ नहीं बोलेंगे, हत्या मतलब किसी प्रकार का नशा नहीं करेंगे। ये इस सूत्र में जब बंध जाओगे ना, तो आपके अंदर चट्टानी ताकत होगा। जैसे शिलालेख में कितना शक्ति होता है, अपने आप में खराब नहीं होता है। ये जो पंचशील, शील मतलब पत्थर होता है, पंच मतलब पांच नियमों का जो अपने सूत्र में बंध जाएगा,
उसको शिलालेख कहते हैं। और वही अंगीकार करने वाला चीज है। भाई बहन का जो प्यार होता है, सील और दिल, जब तक सील और दिल नहीं रहेगा तो कितना भी कलेवा में हाथ में धागा बांधो, आज अगर दिल नहीं रहेगा तो बहन के प्रति प्यार रहेगा क्या? कहेगा ना, आती है ना राखी बांधने के लिए तो पैसा के ख्याल से आती है राखी बांधने के लिए। मैं एक राखी के बारे में और एग्जाम्पल देता हूँ। आपके बहन है, अच्छा आपके बहन है, आप बहन से राखी बनवाते हैं तो नहीं बनवाते थे? पहले बनवाते थे, लेकिन अब जब तक ज्ञान हुआ, ज्ञान का जब किसी हिंदू भाई के लड़का को लाइए मेरे सामने, वो तो राखी तो बनवाता होगा, बनवाता है तो बहन से कितना प्यार करता है। मैं अभी आपका प्रैक्टिकल परीक्षा ले लूंगा। जैसे मान लीजिए आप हिंदू है, आप राखी बनवाते थे ना पहले, आप बनवाते, आपसे एक सवाल करता हूँ, बहन को आप कितना प्यार करते होंगे बताइए? कितना प्यार करते हैं? कितना प्यार करते हैं? हद से ज्यादा करते हैं। हद से ज्यादा। बहन भी करती होगी ना? मैं लिखी देते तो बहन आपसे हद से ज्यादा प्यार करती है, मगर आप उसे हद से ज्यादा प्यार नहीं करते। प्यार करना मतलब त्याग करना, आहुति देना, अपने आप को त्याग करना मतलब बलिदान भी दे देना। बहन का आबरू इज्जत जाएगा, तुरंत मर जाएगा मगर बहन की इज्जत नहीं। बहन हम भूखे रह सकते हैं मगर मेरी बहन भूखे नहीं रह सकते। मैं जाके टूटी फूटी रोड के किनारे सो सकता है मगर मेरी बहन रोड के किनारे, उसके मतलब बहन के प्रति त्याग होता है। आप बताइए, जब बहन आती है ना धागा बांधने के लिए, राखी बांधने के लिए, तो उसको कहो, ये बहन देखो हम धागा बांधती हो मगर आज के बाद धागा मत बनाओ। जो पूर्णिमा में आई है ना, बुद्ध मतलब पूर्णिमा मनाया जाता है बुद्ध में, हमको मिठाई खिला दो, आपको जो चाहिए बोलो मैं दे देता हूँ। तो नहीं कहती है राखी बांधेंगे, राखी बांधते हैं तो ठीक है, राखी बांधने आती है, वो आती है ना भैया हमको कुछ दे दे। आप बहन से इतना प्यार करते हैं तो मैं ये कहता हूँ, अपने जितना संपत्ति है ना, माता पिता का जो अचल संपत्ति का हक है, चल के बहन के नामे कर दीजिएगा। ये तो कोई भी भाई नहीं कर सकता है। ये तो आश्चर्य। कैसे बहन से प्यार करते हैं ये बताइए? मगर मैं गारंटी देता हूँ, आप जाइए बहन को पूरा संपत्ति लिखने के लिए कोर्ट में, मैं लिख ही देता हूँ, बहन आपसे नहीं लिखवाएगी, वो नहीं लिखवाएगी, मगर आप लिखने के लिए तैयार नहीं होंगे। नहीं है, इसलिए कि बहन भाई से प्यार करती है मगर भाई बहन से कहाँ प्यार करता है? कहाँ त्याग की भावना है? उसके अंदर त्याग की भावना है। लेकिन संविधान में धारा है, माँ बाप का संपत्ति का अधिकार जितना बेटा का होता है उतना ही बेटी का होता है। मगर आप अपने माँ भाई से लड़ के अपना संपत्ति ले लीजिएगा, मगर बहन कभी जाके अपने बाप से कोई 100 में 1-2 मिलेगी तो मिलेगी, मतलब 99 बहन 99 बेटी नहीं मिलती है। बाप की संपत्ति को जाके कब्जा करना। राखी का त्योहार ये सब ढोंग है, इसको बोलते हैं सील और दिल। भाई बहन का प्यार इतना सील और दिल होना चाहिए ना, एक दूसरे से इतना होना चाहिए ना। बहन आती है तो काहे के लिए आती है? उसको भाई थोड़ा कपड़ा दे दो, उसको भी तो लालच रहता है। लालच नहीं रहता है, उसका हक है ना, लालच क्यों रहता है? कुछ ना संपत्ति आपको दी है, उसको लालच है, उसका तो अधिकार है। अच्छा, यदि लालच नहीं है, उसका अधिकार है, मगर उसका अधिकार राखी बांधे और उसको कुछ न दिया जाए तो क्या अगला दिन से आएगी राखी बांधने के लिए? तो उसका हक है, नहीं आएगी, ससुराल से नहीं आएगी। इसके नहीं तब वो आती है बेचारी, उसके अंदर त्याग है। मगर आप हाँ ज्यादा आपसे गुस्सा हो जाएगी, प्रेम से आओगे तो आएगी। आपसे गुस्सा हमको भी लालच रहता है कि जाएंगे तो भाई भैया हमारा देंगे, साड़ी देंगे, पैसा देंगे। इसका मतलब उसके हक में आप सेंधमारी करके अभी तक पले हैं, बोल रहे हैं, उसका हक आप दे लेना नहीं चाहते हैं, नहीं आएगी। क्यों आएगी? उसका भी मान सम्मान स्वाभिमान है ना। कहते जाते हैं भैया हमको कुछ नहीं देते, उसका तो हक अधिकार पूरा दे दिया जाता है ना शादी के टाइम। इसीलिए धागा मत बनवाइए, राखी से कुछ मतलब नहीं है। बहन आती है ना, जब एक साड़ी देते हैं ना, खूब देते हैं तो 500 रुपया देते हैं। जो अपना गरीब समाज होता है कितना होता है, उसको 2000 रुपया दीजिए, डबल साड़ी दीजिए। देखिए वो राखी बांधने नहीं आएगी, भैया तो राखी बनवाते नहीं है, मगर हमको इतना इज्जत देते ना, जिसके पास राखी बांधने भैया के पास जाते ना, उससे ज्यादा हमारे। अच्छा, क्या कहिएगा बहुजन समाज के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? आप जो है कि रक्षाबंधन त्योहार मनाना चाहिए बहुजनों को कि नहीं मनाना चाहिए? देखिए, जितने हमारे दर्शक सूर्य है, उपासक उपासिका है, जितने बहुजन मूल निवासी के जो लोग हैं, जो SC/ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, माइनॉरिटी हमारे लोग तो राखी नहीं बनवाते हैं, बाकी लोग बनवाते हैं। किसी के भले संगत में आके बनवा ले, अज्ञानता बस वो अलग बात है। मैं आप लोग से यही नम्र निवेदन करता हूँ, ये सावन पूर्णिमा, ये बुद्ध विहार में जाकर वर्षावास का समय होता है, बहुत दूर से जाकर ज्ञान लेना चाहिए। और पूर्णिमा के दिन, सावन पूर्णिमा के दिन खीर बनाना चाहिए,
और उपोषण का दिन होता है। उपोषण मतलब उपवास करना। 12 बजे से पहले खाना खा लेना चाहिए, फिर लोगों को खिला देना चाहिए। 12 बजे के बाद में रात में खाना नहीं खाना चाहिए, ये उपोषण मनाना चाहिए। और भाई बहन का जो प्यार होता है, बहन को पूर्णिमा के दिन जरूर बुलाना चाहिए और भाई बहन के साथ जाकर बुद्ध विहार में तीर्थ में पंचशील लेकर शील और दिल यानी पंचशील का पालन करना चाहिए। और उस दिन हम लोग को खीर करके तथागत बुद्ध को नमन वंदन वंदना करना चाहिए, घर में दीपक जलाना चाहिए, इस तरह का करना चाहिए। राखी भाई बहन का प्यार नहीं होता है, इसलिए हम लोगों को धागा से कोई प्यार नहीं होता है। संकट काल में अगर भाई काम आ जाए वही बंधन होता है। अब बहन भाई के संकट में आके शामिल हो जाए, दुख सुख में जो शामिल होता है वही बंधन होता है। अगर राखी बनवा लीजिए, धागा बनवा लीजिए, इस पर गाड़ी के मोटरसाइकिल चढ़वाइए चक्का, बताइए खाई होगा तो नहीं होगा? ये टूट जाएगा ना। राखी भाई बहन की तरह राखी है, तब वो टूट जाता है। इसलिए कि ये ढोंग पखंड अंधविश्वास के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। भाई बहन का प्यार सील और दिल का होता है, हमेशा आचरण में रहना चाहिए यानी हमेशा पंचशील का पालन करिए। तथागत बुद्ध के जो धाम है वो ये महीना जो 3 महीना होता है, आषाढ़ सावन भादो, ये सीखने का चीज है। हम लोग को धर्म को सीखना चाहिए और इसका विचारों को प्रचार प्रसार करके भारत को बदले बनाने के लिए भाई बहन उपासक उपासिका जितने भी कुशल हैं सब लोग का अपना कर्तव्य है। अभी 3 महीना हम लोग को विद्या अध्ययन धर्म का अध्ययन करना चाहिए, पढ़ाई लिखाई करना चाहिए और भारत को बदले बनाने के लिए काम करना चाहिए। इस तरह का मैं आप लोगों को संदेश देना चाहता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे भंते विमल कीर्ति जी और इनका विचार और इनका संदेश आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये वीडियो में जो सवाल जवाब हुआ है ये भी कैसा लग रहा है, कहाँ तक सत्य है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप लगातार बने रहें और देखते रहें पब्लिक की बात। धन्यवाद।